सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 11 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 7 जख्मी हुए। मेजर मुइज अब्बास शाह और लांस नायक जिब्रान उल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। इसराइल के हमलों में मजमूई तौर पर 606 ईरानी शहरी शहीद, 5332 जख्मी हुए। शुहदा में 44 खवातीन और 13 बच्चे भी शामिल। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 रेसलर्स कर्नल माजिद और बासिजी मुस्तफ़ा भी शहीद हुए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली पर जोर। कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर तशक्कुर। इसराइल का जंगी जुनून खत्म ना हो सका, चंद घंटे बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। ईरान में 2 धमाके, तेहरान के करीब रडार को निशाना बनाया। रूस को जंगबंदी मुआहदे की पायदारी पर यकीन नहीं। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव कहते हैं जंगबंदी का खैर मकदम उस वक्त करेंगे जब इस पर अमल होगा। मॉस्को अमन चाहता है लेकिन सीज फायर किया देर पा होगी ये कहना मुश्किल है। मुआहदे के बाद भी हमलों की इत्तलात हैं। अमरीकी सदर इजराइल पर बरस पड़े। इजराइल पायलट्स फौरी वापस बुलाए, बम गिराना बंद करे। ट्रंप की सख्त हिदायत। कहा इजराइल और ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, दोनों से नाखुश हूं, ज्यादा नाराजी इजराइल से है। ईरान के जोहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी, ईरान कभी जोहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। खत्ते में अमन के ख्वाहां हैं। ईरान इजराइल जंगबंदी की तरह गजा में भी जंगबंदी होनी चाहिए। कतरी वजीर आजम का कहना है कि कतर पर हमला नाकाबिले कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमले से हैरत हुई, एयर डिफेंस ने हमला नाकाम बनाया। कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला दिफा की मशक थी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि हमला यूएन चार्टर के तहत जायज रद्द-ए-अमल और बिला इश्तियाल जाहिरियत का बदला था। हमसाया मुमालिक से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। रूस को जंगबंदी मुआहदे की पायदारी पर यकीन नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव कहते हैं कि जंगबंदी का खैर मकदम उस वक्त करेंगे जब इस पर अमल होगा। मॉस्को अमन चाहता है लेकिन सीज फायर किया देर पा होगी ये कहना मुश्किल है। मुआहदे के बाद भी हमलों की इत्तलात हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जंगबंदी का खैर मकदम, कहते हैं कि इजरायली जारियत को मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। आलमी किरदारों को कशीदगी खत्म कराने के लिए इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंगबंदी को ईरान की फतह करार दे दिया। कहते हैं कि ईरान ने अपने ही कई गुना ताकतवर मुल्क का मुकाबला किया। हालिया दिनों में ये मुस्लिम मुल्कों की दूसरी फतह है। कौमी असेंबली में खरबों रुपए मालियत के 136 मुतालबात ज़र मंजूर। वज़ीर खजाना की पेश करदा तजावीज़ की अपोजिशन ने मुखालिफत की। उमर अयूब ने कहा पोली क्लिनिक से टीम मंगवा लें, अखराजात सुनकर हार्ट अटैक हो सकता है। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात की दुरुस्त मुंतकली नहीं हुई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब के फैसले बनीगाला में नहीं सूबे के अंदर होते हैं। पंजाब का डोमेस्टिक कर्ज 0 हो चुका। कराची में बिल्स की अदायगी के बावजूद तवील लोड शेडिंग, ट्रांसफार्मर के बजाय फीडर लेवल पर लोड शेडिंग क्यों हो रही है। नेपरा की सार्फिन की शिकायत पर के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस। कहा जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 100 इंडेक्स में 6079 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बल्दिया उज़्मा कराची में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा कि हमें सख्त फैसले करने पड़े, 2 साल में कराची को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
तरक्की के असरात नजर आने लगे हैं। सेंट्रल जेल खैरपुर में दीवार फैलांग कर 3 मुल्जिमान दाखिल हुए। फायरिंग से 1 कैदी जाँ भाग, 1 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। गफलत के मुर्तकिब 4 अहलकार जेर हिरासत। कराची लियाकताबाद सुपरमार्केट पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 14 लाख रुपए डकैती की वारदात 24 घंटों में हल। घर में घुसकर वारदात करने वाले मुल्जिमान से असला और लूटी हुई रकम बरामद। हरीपुर में नामालूम अफराद का नौजवान पर डंडों और पत्थरों से तशद्दुद। 26 साला शाहजेब मौके पर जाँ बहक। एबटाबाद में अदालत के बाहर फायरिंग से 1 शख्स कत्ल, मुल्जिम गिरफ्तार। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली लियारी की बॉक्सर आलिया सोमरो को धमकियां। सिंध हुकूमत से मिलने वाले इनाम से रकम का तकाजा किया जाने लगा। पुलिस के मुताबिक आलिया सोमरो को व्हाट्सएप पर धमकियां मिली। बच्ची कौमी हीरो है, इसे सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा दी। भारतीयों की पाकिस्तान से नफरत की एक और मिसाल। ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के पोस्टर से ही हटा दिया। पोस्टर पर भारतीय, बांग्लादेशी और श्रीलंकन कप्तान मौजूद हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद नहीं। एशियन स्नूकर 6 रेड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। कोलंबो में क्वार्टर फाइनल में आसिफ ने मलेशिया के लिमकॉक को शिकस्त दी। दिफाई चैंपियन उवैस मुनीर और मोहम्मद सज्जाद प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप का टाइटल किसके नाम होगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और मेजबान बहरीन में टकराएंगे। सेमीफाइनल्स में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर, बहरीन ने कोरिया को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने अलबरी इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा में 1 सोने 81 का तमगा जीत लिया है। मुजम्मिल हसन ने गोल्ड, हमजा एजाज ने 81 का मेडल अपने नाम किया। अंडर 15 कैटेगरी में मोहम्मद सलमान की 4थी पोजीशन रही। पाकिस्तान ने एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में नूर जबान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने कोरिया को 2-1 से शिकस्त दे दी है। सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान मलेशिया से होगा। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में अपनी टीम ट्रम्बागो नाइट राइडर्स के लिए 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुआहदा कर लिया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक इन एक्शन होंगे। कैरिबियन प्रीमियर लीग का मेला 15 अगस्त से 22 सितंबर तक सजेगा। और इस्लामाबाद में बारिश और गर्मी और हब्स में कमी। महकमा मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, हरीपुर और एबटाबाद में बरसात की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी और गलियात में भी आंधी और बारिश का इम्कान। सिंध और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार। बलूचिस्तान में गर्दालू हवाएं। लाहौर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने इंतजामिया से फौरी हंगामी प्लान तलब कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर आला गंडापुर ने कहा, पानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करेंगे और फिर कल सेकंडों में बजट पास कर लिया। गंडापुर बताएं कहां से हिदायत लेते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर तनकीद। कहते हैं सूबाई हुकूमत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी ज़िबा नहीं करेगी। और 26 जून की शाम मुहर्रम का चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात। यकम मुहर्रम 27 जून को होगी। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 28 घंटे 15 मिनट होगी।